नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। और लैब असिस्टेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2022 का ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये जारी हुआ है साथियों यहाँ पर 15/11/2022 को, जो कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर अपलोड किया गया है। और ये साथियों लैब असिस्टेंट जो संयुक्त सीधी भर्ती 2022 है उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है। आपको पता ही होगा साथियों की जो लैब असिस्टेंट 2022 की जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन 16/3/2022 को जारी हुआ था और इनकी परीक्षा है वो 28/6/2022 और यहाँ पर 30/6/2022 को हुई थी। और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो यानी कि जियोग्राफी और होम साइंस के लिए तो जो रिजल्ट है वो जारी हुआ था 2/9/2022 को, और विज्ञान का रिजल्ट है वो 28/9/2022 को जारी किया गया था। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आ गया है। इसमें जो कुछ बातें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट है वो दी गई है। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि साथियों कि जो आपको इसमें एक फॉर्म भरना है, वो फॉर्म पहले तो साथियों हमारे टाइम यानी कि मेरे 2018 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उस समय तो हमारे द्वारा ऑफलाइन फॉर्म भरा गया था, यानी कि हमने ऑफलाइन फॉर्म भरा था। लेकिन अब ये ऑनलाइन फॉर्म होगा और आपको पोस्टल ऑर्डर भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें आप देख सकते हो, हमने तो वहाँ पर 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी लिया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना है कि अपनी SSO ID है वो ओपन करना है। SSO ID में एक ऑप्शन आएगा रिक्वायरमेंट पोर्टल वाला, इस पर जाना है। फिर माई रिक्वायरमेंट पर जाना है। उसके बाद में डिटेल यानी कि फॉर्म कम सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कर देना। इस पर जाने के बाद में वहाँ पर अप्लाई नाउ पे जाना है, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप ये जो फॉर्म भरोगे न, इस फॉर्म में आपको ध्यानपूर्वक भरना है। कोई भी डाटा गलत भर दिया तो उसके बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। ये इसमें विशेष रूप से लिखा हुआ है लास्ट में कि आवेदन जो विस्तृत आवेदन फॉर्म में एक बार दर्ज की गई सूचनाओं में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अतः विस्तृत आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं ध्यानपूर्वक है वो दर्ज करें। यानी कि जो भी आप डाटा फीड करोगे बिल्कुल सावधानीपूर्वक दर्ज करना है, विशेष रूप से विश्लेषण करके दर्ज करना है। और मैं आपको इसके बारे में जानकारी अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, पूरी जानकारी आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट याद दे रखा है कि अभ्यर्थी उक्त यानी कि जो ये ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर इसकी 2 प्रति जमा करवानी है। यानी कि आपको इसमें फीस भी ऑनलाइन कटवानी है, और फीस कटाने के बाद में आपको यहाँ पर जो फीस की रसीद है वो भी साथ में लेकर जाना है। और ये जो आप फॉर्म भरोगे न, इस फॉर्म की 2 प्रति आपको लेकर के जानी है, यानी कि 2 कॉपी लेकर के जाना है। उसके बाद देखो, ऑनलाइन आवेदन फीस में छूट लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं आय प्रमाण पत्र है वो साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पॉइंट हमारा है कि अभ्यर्थी को यहाँ पर ध्यान दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यानी कि अभ्यर्थी शैक्षणिक जो योग्यता है वो जैसे आपने 12th कर रखी है तो 12th वाला लेकर जाओ। और 12th के बाद में आपने मान लो फॉर्म भरा था उस समय तो आपके 12th थी, लेकिन उसके बाद में आपके यानी कि ग्रेजुएशन हो गई, यानी कि BSc आपके हो गई है, तो BSc की जो मार्कशीट है वो भी साथ में लेकर चले जाए, वो भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद में देखो आयु से संबंधित, यानी कि आपके आयु से संबंधित डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आयु मतलब डेट ऑफ बर्थ से संबंधित प्रमाण, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है तो भी मान्य है। जन्म प्रमाण पत्र आपका नहीं है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो आयु में इंक्लूड होती है, यानी कि उस पे आपकी जन्म तिथि लिखी होती है तो वो भी चल जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो आयु के लिए मैंने मेरी 10th की मार्कशीट दी थी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आचरण, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो फर्स्ट ग्रेड, यानी कि जो जैसे मान लो प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड, उनके बनाने हैं और वो लेकर के जाने हैं। और 2 अलग अलग, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग हो गए, यानी कि टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र होते हैं। एक तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट ग्रेड एक बना दिया, एक फर्स्ट ग्रेड दूसरे का, यानी कि एक ये जो आपका जैसे लेक्चरर हो गया, एक ये प्रिंसिपल से चरित्र प्रमाण पत्र बना दिया, ये 2 तो हो गए, ठीक है। और इसकी कॉपी भी करवा लेनी है, यानी कि एक एक इसकी कॉपी और एक एक ओरिजिनल, ठीक है। उसके साथ में एक आपका जो अंतिम जो शैक्षणिक योग्यता है उनका चरित्र प्रमाण पत्र, जैसे आपने 12th कर रखी है तो 12th जहाँ से जिस स्कूल में की है उसका चरित्र प्रमाण पत्र, या फिर आपने कॉलेज से किया है तो कॉलेज वाला भी ऐड करवा देना। यदि आपने जैसे आपके पास में यदि 12th वाला नहीं है तो जिस स्कूल से की है वहां से डुप्लीकेट भी बना के लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं कि और क्या लेकर जाना है। विशेष योग्यजन, यदि आप हैंडीकैप हैं तो ये सर्टिफिकेट लेकर जाना है। विवाह किया हुआ है तो विवाह पंजीकरण लेकर जाना है, विवाह यानी कि सर्टिफिकेट। और खेल के अंदर आपका यानी कि कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाना है। और सेवारत होने संबंधित ये भी सर्टिफिकेट कोई है तो,
और मूल यानी कि मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर जाने हैं, और दस्तावेज जितने भी बाकी अदर जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो भी लेकर जाने हैं, और स्वयं का जो पहचान पत्र, ये साथियों आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। स्वयं का पहचान पत्र मतलब आपका वोटर आईडी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, तो इसमें आधार कार्ड मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विशेष रूप से अपना पहचान पत्र है वो आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं, ये लेकर जाना है। ठीक है, उसके साथ में देखो आपका जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी फोटोकॉपी तो साथ में लगेगी, लेकिन ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे मार्कशीट है वगैरह जो भी हैं वो भी साथ में लेकर जाना है। यानी कि ओरिजिनल जैसे मार्कशीट जो भी हैं उनके साथ में और आपकी फोटोकॉपी है उनके साथ में मिलान करेंगे, फिर वो जो फोटोकॉपी है वो तो रख लेंगे बोर्ड के अंदर, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको वापस दे देंगे। फिर वो और चेक करेंगे, जैसे आपने बोर्ड कहाँ से की है तो वो बोर्ड जाकर या फिर ऑनलाइन से डाटा देखेंगे, मैच करेंगे। उसके बाद में देखो साथियों, अभ्यर्थी जो प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों स्वयं का जो प्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे, यानी कि जितनी भी आप उसमें फोटोकॉपी दोगे उसमें आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर वही करना जो आपने फॉर्म भरा था उस समय किया था वही करना है। उसके बाद देखो सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन है वो कब होंगे, 22/11/2022 से जो 28/11/2022 तक होगा, और ये रोल नंबर वाइज यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है। और इसमें ये कहाँ पर होगा, गुरु नानक भवन संस्थान, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने, 20 दुकान के पास और आदर्श नगर जयपुर के अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। आपको समय पर पहुंच जाना है, यानी कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे यानी कि टाइम से आपको पहले ही पहुंचना है। उसके बाद देखो अंतः दस्तावेज सत्यापन की पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी हैं वो निर्देशित किए गए। आप यहां पर रोल नंबर देख सकते हैं। आपको एक साइड तो देखना है अपना जो खुद का रोल नंबर, कोई भी आपका रोल नंबर है उसके सामने दिनांक देखनी है और समय देखना है, यानी कि कितने बजे से। वैसे सुबह 10 बजे से स्टार्ट होंगे और जितने बजे तक, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर जारी किया गया 2 नंबर पॉइंट पे, इनका भी 22 तारीख होगा, लेकिन इनका शुरुआत होगा 2 बजे से। ठीक है, ऐसे यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया हुआ है साथ साथ में, और रोल नंबर है, दिनांक है, ये सारा दिया हुआ है। आप मैच कर लेना और अपने जो टाइम के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट हैं समय पर तैयार कर लेना। इस हिसाब से आप तैयार रहना और आराम से कोई भी गलती मत करना। गलती आपने फॉर्म भरते समय कर दी तो फिर बाद में वो दिक्कत होगी और फिर उसमें करेक्शन नहीं होगा। ये गृह विज्ञान का हो गया, और टीएसपी नॉन टीएसपी की अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं आप। गृह विज्ञान का गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए, और फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग यहाँ पर जारी किया गया है। फिर यहाँ पर भूगोल के लिए, और ये भी यहाँ पर जियोग्राफी के लिए जारी किया गया। इस प्रकार ये पीडीएफ है, आप अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी साइट पे जाकर के नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।